कि वहां इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है, सेंस क्या है, लोगों के बीच में चर्चाएं, बातचीत क्या हो रही है? आरजू जी। देखिए, बात तो यही हो रही है कि इंतजार किया जा रहा है कि शायद आप लोग कोई अटैक वगैरह करेंगे, और यही बात जो है पार्लियामेंट में भी कही जा रही है, यही बात पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं। और एक बार तो आपको याद होगा, 2-3 दिन पहले हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने तो टाइम भी दे दिया था कि 24 से 36 आवर्स के अंदर अटैक हो सकता है। इस किस्म की चीजें चल रही है। दूसरा, आज चनाब रिवर में पानी रोका गया है भारत की तरफ से, उसको लेकर बात की जा रही है। और यही सब तैयारियां चल रही है एक तरह से कि किस तरह से जवाब देना है अगर अटैक होता है तो। यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जो लाल मस्जिद के हवाले से आपने बात की और लाल मस्जिद का आपने बताया, तो ये काफी हद तक जो है ये लोग, इनको मैं सपोर्ट नहीं करती लाल मस्जिद के लोगों को। ये एक्सट्रीमिस्ट हैं और ये तरह तरह से लोगों को यहाँ परेशान करते हैं। इस्लामाबाद जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये लाल मस्जिद यहीं पर है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अगर अपने पूरे टेन्योर में अगर कोई एक अच्छा काम किया था तो शायद वो लाल मस्जिद ऑपरेशन था, जो कंप्लीट ना हो सका। और उसके बाद जब जनरल परवेज मुशर्रफ पे अटैक हुआ था, तो वो भी आपको मालूम ही होगा कि वो भी आर्मी के लोग थे जिन्होंने अटैक किया। तो यहाँ पर आप माइंडसेट समझ सकते हैं कि किस तरह का है। बहरहाल, पाकिस्तान इस वक्त 3 फ्रंट पे लड़ने के काबिल मुझे नहीं लगता। कि पहले ही बलूचिस्तान में इशू चल रहा है, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि टीटीपी का अटैक चल रहे हैं केपीके में, और अगर भारत की तरफ से भी किसी किस्म का अटैक हुआ या टेंशन बढ़ी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फोर्सेस को। इसलिए कि जाहिर है कि 3 फ्रंट पे लड़ने के काबिल तो बहरहाल नहीं है। तो लोग ये पूछ नहीं रहे कि फिर ऐसे हालात बने क्यों? क्यों पाकिस्तान जब इतना मुश्किलों में इस वक्त है तो भारत के साथ तनाव हो रहा है? देखिए, आम पब्लिक जो है उसको मैं नहीं समझती कि वो इस किस्म के किसी से सवाल कर सकती है, और वो भी खासतौर पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट से या उन लोगों से जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं। इस वक्त सिचुएशन जो है वो कम्प्लीटली, अगर कोई बात कर सकता है तो पॉलिटिशियंस ही कर सकते हैं। और पॉलिटिशियंस तो आपने देखा ही को किस किस्म की बातें कर रहे हैं कि अगर अटैक हुआ तो हम तो लंदन चले जाएंगे। ये बात तो शेख रशीद साहब ने उस वक्त भी कही थी जब पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा था, तो वो भाग के दुबई चले गए थे और बाद में आए थे। तो अगर पॉलिटिशियंस जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके हाथ में सारा कंट्रोल है, जो कोई काम कर सकते हैं, अगर वो यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर उस पर क्या किया जा सकता है? और आम पब्लिक तो जाहिर है कि वो कुछ नहीं कर सकती। आप लोग जो बात भी कहें, आम पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है। जी, मैं जनरल शर्मा के पास जाना चाहूंगा। सर, अभी आपने सुना, आरजू बता रही हैं कि पाकिस्तान में तो जैसे इंतजार हो रहा है कि भारत ने अब हमला किया तब हमला किया, तो इसको एक इमिनेंट चीज मान रहे हैं कि तो हमारे ऊपर होने ही वाला है। आप कैसे एनालाइज करेंगे आज के हालात को? भारत में भी बहुत से लोगों को ये लगने लगा कि भाई 2 हफ्ते हो गए पहलगाम के आतंकी हमले को, अब तो जवाब जाना चाहिए। सौरभ, देखिए, सुनजू जो मिलिट्री फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि विक्ट्री विदाउट फाइटिंग इज द बेस्ट वे ऑफ विनिंग। तो आप देख रहे हो कि भारत ने अभी कुछ किया नहीं। भारत ने कहा नहीं कि मैं वॉर कर रहा हूं, और पाकिस्तान के हौसले ऑलरेडी परस्त हो चुके हुए हैं, और पाकिस्तान को इतना डर सताने लगा है कि वो रातों की उनकी नींद और दिन का चैन खराब हो चुका हुआ है। उनकी आर्मी ने पार्ट मोबिलाइजेशन कर दी है, उनके पीओके की तरफ में रिइंफोर्स करना शुरू कर दिया है। उनकी सिविल डिफेंस की जो ड्रिल्स वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स की लाइट्स बंद करनी, रेलवे स्टेशंस को टेक ओवर कर लिया है आर्मी ने। आप देखेंगे वहां पर फाइटर जेट्स रनवे रेडीनेस के ऊपर में बैठे हुए हैं। तो ऐसी हालत बन चुकी है कि वहां पर सबसे पहले देखा जाए तो इंटरनल सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि सब एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। जो पहले आप देखिए, पॉलिटिशियंस बयान कुछ और देते हैं, और जो वहां की आवाम है वो इतनी इकोनॉमिक मार से गिरी हुई है। और दूसरा, जो हमने यहां पर डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है, और दूसरा चीज जो हमने जो वाटर स्ट्राइक किया है, उसके कारण उनको जो आने वाला अंदेशा है, उसके कारण मेरे ख्याल में उनका सारा हौसला परस्त हो गया हुआ है, और उनको लग रहा है कि अंत आने वाला है। इसी कारण से, डर से कि यहां तो हम ऑलरेडी खत्म हो चुके, और पाकिस्तान की आप उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी देख सकते हैं कि उनके पास में ना तो पर्याप्त एम्युनिशन है, ना उनके पास में फ्यूल है। तो ये एक्सरसाइजेस करके जब वक्त आएगा तब तक इनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी डर से बहुत खिलाकर जो आपने बोला कि पाव किलो किलो के बम मारेंगे, तो आज हालत ऐसी है पाकिस्तान की,
उसकी इंटरनल सिचुएशन बिल्कुल खराब है, अवाम उसके अगेंस्ट है। बलूचिस्तान जो है वो आजादी मांगने के कगार पे बैठा है। खैबर पख्तूनवा ऐसा है, पीओजेके के ऊपर में आवाज उठ रही जी सर। है, सिंध वाले भी खुश नहीं है। तो और आप देखिए, तो ये सब होते हुए तो मैं कहूंगा कि बगैर जंग किए हुई आधी स्ट्राइक तो हो गई, लेकिन यस मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को इसकी जो है एक ये जो हमारे नॉन काइनेटिक वाले जो ऑप्शंस थे हमने इस्तेमाल किए हैं, काइनेटिक अभी बाकी है। और काइनेटिक वो चाहे वो लिमिटेड होगा, पीओके में होगा या कहीं पर स्ट्राइक्स होंगी, वो हमारा इस वक्त कहने का जो टीवी के ऊपर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो चीज बात करने की नहीं, लेकिन राइट सर, इतना जरूर है कि एक्शन जरूर ली जाएगी। जी।